मैथ वीक है मेरे दोस्त। कभी बचपन में पढ़ाई नहीं की हो क्या मैथ को? लेकिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था दोस्त कि मैं अपने चैनल पे देख रहा था, उसमें बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था। कमेंट के रिगार्डिंग क्या था कि भाई मुझे बता दो मेरा मैथ वीक है, मैं कैसे स्ट्रांग करूं। मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहा हूं। दोस्त अगर तुम मैथ स्ट्रांग करना चाहते हो ना दोस्त, तो मेरे साथ तुम जुड़ जाओ। जिस तरह से मैं किया हूं, मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मैं अपनी मैथ को स्ट्रांग किया हूं। और सारे चीजों को मैं जो बताने वाला हूं भाई, उसको नोट कॉपी में आप डाउन कर लेना, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं। देखो यार, आप लोग कमेंट एक ही चीज करते हो कि मैथ कैसे स्ट्रांग करें। सबसे बड़ा बात यह है कि मैथ कैसे स्ट्रांग करें। भाई मैथ स्ट्रांग होता है, ठीक है, अक्सर मैं किया हूं अपने मैथ को, ठीक है। उसी प्रकार से आपको भी करते हुए चलनी है। देखो क्या है ना कि मैथ पहले आप क्या करते हो ना कि सबसे पहले आप मैथ में वीक हो। एक तो पहले नंबर आप कमजोर हो, कहने का मतलब, और आपका दिमाग कमजोर है। यही सब सोचते रहते हो दोस्त कि यार मैं तो कमजोर हूं, मैं वीक हूं, हमसे मैथ कैसे हो पाएगा। भाई तुम सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई तुम एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर ये बात बोल रहे हो भाई, तो काहे फिर तैयारी करने आए हो? इससे अच्छा है भाई घर में पड़े रहो, घर में अपना रेस्ट करते रहो। भाई क्यों तैयारी करने की जरूरत है भाई? तो आप बोल रहे हो कि मैथ वीक है और तुम तैयारी भी कर रहे हो सीएचएसएल का। मैथ में कितने लोगों का डर रहता है भाई? सारे लोगों को डर रहता है। अभी मैं कमेंट देख रहा था उसमें मैथ के रिगार्डिंग के लिए, तो मैं जब कमेंट चेक कर रहा था तो उसमें बहुत सारे भाई है ना जो मैथ को लेकर बहुत उनको फोबिया हो गया, समझो तो एक प्रकार का, ठीक है। भाई आप अगर ऐसे अगर रहोगे ना भाई, तो समझो कि यार पेपर तो निकालने की दूर की बात है भाई, यही कंफ्यूजन में पले रहोगे, ठीक है दोस्त। तो यही चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भाई आप लोग जो कमेंट करते हो कि मैथ मेरा वीक है, मैथ मेरा कैसे उसको हम इंप्रूव करें, तो उस चीजों में हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। थोड़ा पेन ले लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है दोस्त। देखो यार, अगर भाई तुम कमेंट जो कर रहे हो कि मैथ हमारा वीक है, ठीक है, बोल बोलकर अब कमेंट कर रहे हो कि वीक है, वीक है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस प्रकार से करें, कैसे हम पढ़ें, तो आज इसी पर हमें वीडियो बनाने जा रहे हैं भाई। आप पूरा देखना है इसको, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं भाई, ठीक है ना। अब देखो मैथ वीक है, ठीक है, तो वीक है तो कैसे वीक है, पहले इस पे आप ढूंढो कि आखिर मेरा मैथ वीक है भाई, तो किस प्रकार से वीक है, कैसे वीक है, पहले इस गलती को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। बचपन की बातें आप याद करो यहाँ पे कि जब आप बचपन में थे तो आपको कुछ भी बोलना नहीं आता था, ठीक है, आपको कुछ भी बोलना नहीं आता था मेरे दोस्त। याद करो आप पिछले आयु की बात, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे ने आप प्रोग्रेस किए हो। एक बार तो ऐसा है नहीं कि अचानक आए और पूरा फटाफट बोलना स्टार्ट कर दिए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैथ से आपको अगर डर लगता है भाई, तो कैसे डर लगता है, तो देखो धीरे धीरे क्या है ना, मैथ से आपको डर हट जाएगा, जैसे मैं बताने वाला हूं। देखो क्या करना ना कि जैसे अगर आपको लगता है कि मैथ हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ना आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है, यूट्यूब पे जाना, और सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन, ठीक है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है भाई। पेपर में ज्यादा बड़ा लेवल लेंदी पेपर नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। सारा बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, ठीक है दोस्त। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन चीजों पे आपको देखना है, ठीक है। जैसे छोटा छोटा डिजिट हो गया, या नहीं तो फिर मैं मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा डिजिट को आपको जोड़नी है। जैसे अगर 23 में अगर हम 25 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, फिर 23 गुने हमको 2 से गुना करना हो, अगर 25 गुने 8 से गुना करना हो, 23 गुने 25 से अगर गुना करना हो हमको, अगर 50 भाग अगर हमको देना हो, 25 देना हो, इस प्रकार से छोटा छोटा पहले आप बेसिक कैलकुलेशन देखो, ठीक है दोस्त। तो बेसिक आप अगर कैलकुलेशन देखोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या होता है, बीक जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझो कि अब जो बीक है ना, अब जो बीक बोलते हो ना, वो धीरे धीरे देखना एक स्ट्रांग में बदल जाएगा। अब वो कैसे बदलेगा, जब उस चीजों पे आप तुम वर्क करोगे दोस्त। आप कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि आप पहले छोटा छोटा डिजिट को जोड़ना सीखना, फिर गुना करना सीखना, फिर घटाना सीखना, ठीक है। एक बचपन की लेवल जो आप याद करो कि जब आप बचपन की क्लास में थे तो किस प्रकार से आप अपनी चीजों को करते थे, ठीक है। एक चार्ट में टेबल रहता था, उसमें आप पूरे चार्ट में लिखा रहता था 2 + 2 और इक्वल टू 4, फिर 3 + 2 इक्वल टू 5, इस प्रकार से कॉपी में रहता था ना चार्ट बन के। तो उसी प्रकार से आपको समझो कि बेसिक लेवल, अब जिसको मैथ में डर लगता है वो सबसे पहले अपना कैलकुलेशन पे कमांड करें, ठीक है। कैलकुलेशन छोटा छोटा, जब धीरे धीरे छोटा छोटा हो जाए ना, तो फिर धीरे धीरे लेवल में बढ़ते हुए चलनी है। फिर क्या करना है आपको, जोड़ घटाव गुना मिक्स उसी में कैलकुलेशन करना है,
ठीक है, आपको बोर्ड मास का रूल तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लेना, ब्रैकेट बोर्ड मास वाला जो रूल होता है उसको आपको अप्लाई करते हुए चलनी है। ठीक है, जब आपने जोड़ सीख लिया, गुणा सीख लिया, घटाव सीख लिया और डिवाइड सीख लिया, सब कुछ सीख लिया आपने, तो क्या करना है, एक बार मिक्स क्वेश्चन आप लगाना, जैसे जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, गुना भी रहेगा, उसी में भागा भी रहेगा, उसको फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा भाई, देखो सबसे बड़ा बात है कि भाई तुम टाइम नहीं देना चाहते हो उस चीजों में। ठीक है, सिर्फ बोलोगे कि यार कमेंट में कि मैथ मेरा वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, यही चीजों को बार बार बोलते रहते हो, लेकिन भाई कम से कम एक बार बचपन की बातें याद करके देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत चीजों में दे चुके हैं, बाइक अगर आप चला रहे हैं, बाइक अगर आपको नहीं आता है चलाने के लिए, आप बोलोगे यार कोई बाइक दे रहा है चलाने के लिए, आपको नहीं आ रहा है बाइक चलाने के लिए, तो बोलोगे यार मुझे नहीं आता यार, मुझे नहीं आता है यार। अरे भाई तो नहीं आता है तो कम से कम एक बार ट्राई करके तो देखो, अगर सिखा रहा है उस बंदे ने, तुम एक बार सीख कर देखो, हो सके उस चीजों में आपको सीख ही मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप बाइक नहीं आता है चलाने के लिए, आपको अगर बाइक दे रहा है तो हो सके आप चलाओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगेंगे आपको सीखने में, लेकिन यार एक समय ऐसा आएगा कि समझो तो पूरा एक उस चीजों में आप एक्सपीरियंस लिए रहोगे और दुनिया का हर एक बाइक आप चला सकते हो उस चीजों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सारा उस जितना भी कॉन्सेप्ट है बाइक का, सारा अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर चुका है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक बाइक आप इसी तरीके से चला लोगे। सेम कंडीशन यही मैथ मांगता है कि यार तुम जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा डेवलप होता जाएगा। ठीक है, सेम एक प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। ठीक है, और इस चीजों पे आप जब इतना कर लेना, आप कैलकुलेशन धीरे धीरे छोटा छोटा से अपर लेवल उठता, फिर आप क्या करना ना, टेबल आप करने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पे चार्ट लगा रखा हूँ, 1 से लेकर आप 30 तक का टेबल आप याद करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, मैथ अगर मैं सिखा के छोड़ूंगा यार, जैसे मैं बता रहा हूँ बस उस प्रकार से आप पालन करना। 1 से लेकर 30 तक का आपको टेबल, जैसे 1 1 जा 1 1 2 जो 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4, इस प्रकार से आपको 11 जा 1 11 जा 11 1 जा 11 11 12 जा 22 11 3 जा 33, इस प्रकार से आपको याद करनी है। फिर 3 0 30, इस प्रकार से आपको, तो समझो यार 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद कर लेना। ठीक है, टेबल जब आप याद कर लोगे तो उसके बाद फिर क्या करना ना, आप चले जाना नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार से आपको याद करते हुए चलेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 256, सॉरी 15 का 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 हो जाएगा, 23 का 529, 24 का हो जाएगा 576। ठीक है, उसी प्रकार से आपको 25 का 625, 26 का 676, 27 की अगर बात करें तो 27 का हो जाएगा 729, 28 की बात करें तो 784, 29 की बात करें तो 841, 30 की अगर बात करें तो 900 भाई, 31 की बात करें तो 961, 32 की अगर बात करें तो 1024। इसी प्रकार से भाई पूरा करना है आपको 1 से लेकर 30 तक का। ठीक है, 1 से लेकर आप 30 तक का टेबल आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट आप कर लेना। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ क्यूब आपको चलनी है। ठीक है, जो कि मैं यहां लिख के रखा। ठीक है, अगर 1 का क्यूब बात करें तो ऐसे याद करना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा 1000। उसी प्रकार से आपको चलनी है। फिर 11 से 11 का हो जाएगा कितना, 1331, 12 की अगर बात करें तो 1728, 13 की अगर बात करें तो हो जाएगा 2197, 14 की बात करें तो 2744, 15 की बात करें तो हो जाएगा 3375, 16 की अगर बात करें तो 4096, ठीक है, 17 की अगर बात करें तो 4913, 18 की बात करें तो 5832, अगर 19 की अगर बात करें तो 19 का हो जाएगा 68 69, अगर 20 की अगर बात करें तो 20 का हो जाएगा 8000। ठीक है भाई, इसी प्रकार से जो मैं 20 तक का टेबल याद करके रखा है क्यूब रूट में, उसी प्रकार से आपको 1 से लेकर आपको भाई 30 तक का आपको स्क्वायर रूट, 1 से लेकर 20 तक का आपको क्यूब रूट। ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज भी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ऐसा नहीं भाई कि लिख के रखा है भाई, उस पे मैं दोस्त वर्क किया है यार। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर आप वर्क करोगे ना तो भाई एक दिन देखना, धीरे धीरे जो चीज मैं बताया हूं परसेंटेज में आप कर लेना, 1/2 का 50%, 1/3 का हो जाएगा 33.1/3%, 1/4 की अगर बात करें तो हो जाएगा 1/4 का हो जाएगा
2005 की बात करें तो 20 से आपको